हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। चलिए आईपीओ की दुनिया में आ जाते हैं, स्टॉक की दुनिया से, क्योंकि लास्ट डे है कल तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ का। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, अप्लाई करना है या नहीं करना है। अलर्ट आपको जरूर दे रहे हैं कि लास्ट डेट है। अब आपको यार कैसी बात कर रहे हो। देखिए आईपीओ मार्केट में एक हफ्ते के अंदर पैसा ब्लॉक, एक हफ्ते के लिए पैसा ब्लॉक रहता है, आपको भी पता है। और एक हफ्ते के अंदर जब रिटर्न मिलता है तो पैसा डबल हो जाता है अगर आपका आईपीओ अलॉट हो गया। थोड़ा किस्मत फैक्टर जरूर चाहिए होता है, बट किस्मत भी तभी काम करेगी जब आप एक्शन लोगे, यानी कि अप्लाई करने के लिए। और मैं आपको यही कहता हूँ कि यहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे हम वन ऑफ आवर मेंबर, उनको बहुत सारे आईपीओ यहाँ पे मिल जाते हैं। हमने बोला क्या बात है भाई, क्या राज है, आपको इतने आईपीओ मिल जाते हैं। बोले गुरुजी आपका ही कहना है कि फैमिली मेंबर्स के नाम पे सबके अकाउंट खोल रखे, कभी ना कभी कोई ना कोई आईपीओ किसी के नाम पे लग ही जाता है। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ पे जब आईपीओ का अलॉटमेंट होता है ना, तो यूनिकनेस चेक की जाती है कि आपके पैन कार्ड जो होता है वो यूनिक होता है। अब आप एक पैन कार्ड से अलग अलग डीमैट अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे आपको लग रहा होगा लेकिन वो एक ही चीज़ है। बट अगर आप अलग अलग मेंबर्स के नाम पे यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिए हुए हैं। आजकल कोई बहुत कॉस्टली नहीं होता डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट होती है या फ्री के बराबर होते हैं। तो जैसे जीरोधा है, नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फैमिली मेंबर्स के नाम पे, जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, वाइफ है, तो 4-5 अकाउंट आपके फैमिली में हो ही जाते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हो तो एक लॉट यहाँ पे किसी न किसी उसमें लगने के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है। तो अब इस चिंतन आईपीओ को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं, समझते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको जरा आज की जो आईपीओ लिस्टिंग हुई वो आप खुद देख लीजिए। ये आईपीओ आपका कौन सा है, जीआर इंफ्रा। इसका लिस्टिंग देखिए कितना हुआ, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इसका प्राइसिंग कितना था, ऑलमोस्ट आप देखिए 837। और अगर यहाँ पे आप डिटेल देखो सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, ऑलमोस्ट डबल, 100% है। देखिए 100 गुना, डबल नहीं 100 गुना सब्सक्रिप्शन। QIB NII दबा के सब्सक्रिप्शन। ये आपके लिए ना, जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ ये आपके लिए एक हिंट होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई आईपीओ अप्लाई करने में ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो या आपने वो FCFS वाला सिस्टम है, लास्ट दिन इंतजार कीजिए, क्योंकि QIB और NII वाले भी आराम से आते हैं, तसल्ली से आते हैं। और फिर देखिए 100 गुना सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन अगर आप देखोगे आज की डेट में कितना हुआ है इसका, ये देखिए 800 समथिंग का प्राइस था और 1800, मतलब 1000 रुपये पर शेयर की कमाई। डबल से भी कहीं ऊपर। आप कहोगे मज़ा आ गया, आधा बेच दो आधा रख दो। सोचिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं होती ना कि मैं लिस्टिंग गेन पे क्या करूं, तो जब क्लैरिटी नहीं होती ना, तो मैं कहता हूँ ना चीज़ों को सिंपल रखिए, आधा रख दो आधा बेच दो, क्लियर। मतलब अपने माइंड में जो थॉट प्रोसेस है आपकी वो क्लियर होनी चाहिए। बेचना चाहते हो बेच दो, रखना चाहते हो रख लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आधा रखो आधा बेच दो, सब सिंपल तरीके से। और अभी दूसरा आईपीओ जो हमारा था क्लीन साइंस, आप देखिए कितना है 900, ओपनिंग कितनी हुई देखिए 900। इसके डेटा को देखते हैं। ये डेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के हिसाब से इस डेटा को दिखा रहा हूँ। देखिए QIB 156, NII 206, टोटल ये भी ऑलमोस्ट 100 टाइम 93 टाइम्स है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी लिस्टिंग देखूँ तो देखिए कहाँ गया है 1755, 17 मतलब 1770 का। आपको गया यार ये भी ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है। सोचिए मतलब 15,000 का एक लॉट अगर है, राउंड ऑफ करके फिगर बोल रहा हूँ मैं, देखिए तो पैसा डबल ही है। एक लॉट भी लग गया तो 15,000 हफ्ते के अंदर की कमाई, कोई बुराई नहीं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं किसकी, तात्वा चिंतन आईपीओ की। जरा देखेंगे डिटेल में, समझने की कोशिश करेंगे इसके आईपीओ को। डिटेल को देखिए अब आप क्या कुछ यहाँ पे है। ये फार्मा आईपीओ है और ये मान के चलिए एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए और अगर मैं यहाँ पे और डिटेल में यहाँ पे इसके बहुत सारे अच्छा खासा एक्सपोर्ट बिजनेस इसका है 25 कंट्रीज़ में, USA, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना, UK, बहुत सारा एक्सपोर्ट जो है उसका कंट्रीब्यूशन 76% है टोटल रेवेन्यू का। आपको गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके क्लाइंट देख लीजिए कितने बढ़िया बढ़िया, लॉरस लैब्स, नवीन फ्लोरिन, अतुल लिमिटेड, SRF, ये टॉप की कंपनीज है केमिकल्स में। देखिए डिविस लैब, देखिए फार्मा कंपनी, ये इसके बड़े बड़े क्लाइंट है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छी लग रही होंगी, पॉजिटिव भी लग रही होंगी। तो बाकी फाइनेंशियल्स पे जाओगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए 20 करोड़ का प्रॉफिट 2020 में, 37 करोड़ का 2021 वाले में, 52 करोड़ का। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए सब कुछ बयां कर रही है। टोटल एसेट्स देखिए, टोटल रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए, सब कुछ बयां कर रहा है। बस इसको यहीं तक रखिए, आगे चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब बात करते हैं देखिए आईपीओ की क्वालिटी नंबर 1 की। आईपीओ का प्राइस देखिए ऑलमोस्ट 1073 से 1083 के पास है। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। 13 शेयर का लॉट है, ये इंपॉर्टेंट कब होता है। और दूसरा इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर चलेंगे। देखिए
कल लास्ट डेट है जुलाई 20 की। अब मैं लेके चलूंगा आपको इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर कि कितना सब्सक्राइब हो चुका है 2 दिन में, इसीलिए मैं आज वीडियो लेके आया हूँ लास्ट टाइम पे, ताकि आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए आईपीओ में होता है कि आप फर्स्ट डे अप्लाई करते हो फिर सोचते हो, इसलिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है जुलाई 20 को, और रिफंड आपका जुलाई 27 या 28 तक आपका रिफंड आ जाता है, मतलब 7 दिन पैसा ब्लॉक। और यही चीज़ ये बड़े बड़े निवेशक करते हैं। हमेशा मैं आपको जब भी गाइडेंस देता हूँ रिटेल निवेशक पर्सपेक्टिव से नहीं, इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पैसे की वैल्यू वो अच्छे से समझते हैं, 1 रुपये की भी वैल्यू। रिटेल निवेशक सोचता है यार मेरे 15,000 हैं तो चलिए ब्लॉक हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उस 15,000 को 2 दिन में आप और अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ये मान के चलिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके डिटेल्स में, फिर करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात, कितना लिस्टिंग गेन अभी के हिसाब से भाव चल रहा है। तो आज की डेट में देखिए QIB, अगर टोटल बिड्स को आप देखो यहाँ पे, तो QIB अभी आराम से रेस्ट कर रहा है। NII थोड़ा एक्टिव हो चुके हैं, QIB रेस्ट कर रहा है। रिटेल, मैंने कहा ना आपसे, रिटेल और जो मोटे पैसे वाले लोग हैं उनमें यही डिफरेंस होता है, उनमें पेशेंस होता है। रिटेल वाला फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है, कर दो भाई अप्लाई कर दो भाई, ये चीज़ है। लेकिन अब रिटेल वाले देखिए 23 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो इसकी वजह से आपको टोटल 15 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? 8 से 10 गुना। लास्ट दिन हम देखते हैं 2 बजे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार 2 बजे का डेटा, तो मैं आपको यही कह दूँगा भैया हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो इसने 2 दिन के अंदर पार कर दिया, तो तीसरा दिन तो आप सुबह अप्लाई करो या शाम को अप्लाई करो। हाँ, अब आप कहो यार सुबह उस कैपिटल को यूज़ कर लेंगे, शाम को जाके हम उस कैपिटल को 2 बजे अप्लाई कर देंगे, और भी अच्छी बात है भाई, क्योंकि पैसा है भाई, पैसा यूज होगा सुबह से शाम तक, उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया। अब आप ओवरऑल देखिए क्या किस तरीके से ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं डब्बा बाजार का भाव, कि क्या भाव चल रहा है, कितना लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। अब 650 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब एटलीस्ट मैं कहूँगा देखिए राउंड एटलीस्ट कितना 50% के आसपास का रेट आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। कितना? 50% के आसपास का चांसेस बहुत अच्छे हैं। और साथ के साथ अगर मैं कहूँ क्लीन साइंस और GR इंफ्रा, इन दोनों को देखो आप, कल 2 बजे तक आपका ये QIB NII वाला पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे पैसा पंप हो रहा होगा। तो ये दोनों को अगर देखो कि इन दोनों में किस तरीके से QIB और NII ने पार्टिसिपेट किया था, अब उसी तरीके से QIB और NII यहाँ भी पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हो चुका है। ऑल्दो ये बहुत लेट आते हैं, लेकिन यहाँ पे जल्दी ही आने लग गए हैं। तो मतलब क्या? मतलब लिस्टिंग गेन ऑलरेडी डब्बा बाज़ार में भाव भी अच्छा है, और डब्बा बाज़ार में भाव के अलावा आप ऑलरेडी देख रहे हो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार हो गया। न केवल रिटेल, अब रिटेल ज़्यादा है। देखिए रिटेल ज़्यादा है तो मतलब आपके चांसेस कम है लगने के। सोचो इस बात को, इसका मतलब अगर रिटेल ज़्यादा है तो चांसेस कम हैं। तो मैंने आपको हाई प्रोबेबिलिटी के लिए काम बताया है डीमैट अकाउंट भी। ये अभी आगे आने वाले टाइम पे LIC का IPO आएगा, बहुत सारे और IPO है, पेटीएम का IPO आएगा, तो आपको ये डीमैट अकाउंट कोई मैं कहूँगा खाली नहीं जाएंगे, IPO आएंगे, पैसे कमा के आपको देंगे, ये देखिए। और इसीलिए अगर मैं क्लीन साइंस को देखूँ तो रिटेल को मात्र 9 गुना सब्सक्रिप्शन था, तो बहुत सारे लोगों को क्लीन साइंस का IPO मिला है। आपको भी मिला है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और साथ में GR इंफ्रा को देखोगे तो रिटेल का मात्र 12 गुना का सब्सक्रिप्शन था, तो ये भी बहुत सारे लोगों को रिटेल को मिला है। तो यानी कि रिटेल हैप्पी यहाँ पे। लेकिन अब मैं बात करूँ अगर तत्व चिंतन IPO की, तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि रिटेल ऑलरेडी 23 टाइम सब्सक्राइब हो गया। जरा कल सोचिए, कल तो रिटेल 50 जाने वाला है। और साथ के साथ बात करेंगे QIB और NII की, जब ये भरेगा तो फिर लिस्टिंग गेन तो श्योरिटी है ही है। तो आपने पूरे IPO मार्केट को समझ लिया। तो IPO में सिंपल बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, 2 बजे वाला डाटा यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार हो गया, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सुबह करो, शाम करो, कभी भी अप्लाई। इसमें क्या होता है, आप अपने रिस्क, क्योंकि मैं हमेशा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहता हूँ, चाहे IPO हो, चाहे सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, जो भी हो। लेकिन इसमें आप रिस्क को कैसे अवॉइड कर रहे हो, कैसे बचा रहे हो? सिंपल सी बात है, हम तो यहाँ पे 2 बजे का डाटा देख रहे हैं, तो मतलब एक बहुत बड़े रिस्क को हम समझ के पहले ही दूर जो रहे। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है तभी अप्लाई करते हैं, नहीं तो नहीं करना है। सिंपल बेसिक समझ लिया। अब आप कहोगे हाँ यार, यहाँ पे भी रिस्क के हमने अंडरस्टैंडिंग रखी, रिस्क को समझा, उस रिस्क को समझने के बाद उस रिस्क को मैनेज करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन क्या है? 2 बजे वाला। बट
यहाँ पे हमें पहले ही पता है कि रिस्क तो हमारा जो हमारा क्राइटेरिया होता है रिस्क को मैनेज करने का, मिटिगेट करने का, वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया बात। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और प्राइस एक्शन सीखिए, देखिए। और डीमेट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।